आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। एक नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पुराने ब्लॉग में देखे होंगे, हम लोग सुबह 5 बजे उठकर 5:30 बजे से लेके 10 बजे तक जंगल सफारी हम लोग करके आए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का आपने पूरा वीडियो देखा होगा। और फिर अभी बजा है 10:30, हम लोग होटल आ गए हैं। तो होटल में हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट की ओर। और रेस्टोरेंट के जो सामने बैठने के लिए जगह देखिए कितना बढ़िया बनाया गया है। वनों से आच्छादित ये कृत्रिम तौर से बनाया गया है। होटल में बहुत अच्छा एक लुक दिया गया है। और ये जो फूल हैं देखिए, फूलों से श्रृंगार कैसा होता है आप देख सकते हैं। ये बेहतरीन ताज़े फूल और ये इसका जो श्रृंगार है, अगर व्यक्ति विशेष में कर दिया जाए तो ये रौनकता बढ़ जाती है, उत्सुकता बढ़ जाती है। और फिर हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट में। सुबह का करेंगे ब्रेकफास्ट। आइए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। और अभी जो है सभी लोग ब्रेकफास्ट करके चले गए होंगे। एक दो जो हैं टूरिस्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। हम लोग लेते हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की शुरुआत। और ब्रेकफास्ट यहाँ का बहुत अच्छा, और सारा चीज़ जो है खाना वगैरह भी बहुत अच्छा। ये ओट्स है और ये देखिए कॉर्न है, मसाला कॉर्न। तो ये थोड़ा सा लेते हैं, टेस्ट करेंगे। और खाने पीने तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर, स्वादिष्ट जो है। और ये ब्रेकफास्ट पूरा पूरा ब्रंच जैसा हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी है। ये पोहा भी थोड़ा टेस्ट किया जाए, पोहा भी। तो जब भी आप सफ़र करते हैं तो इस तरह का ट्रिप बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट डिनर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। और फिर उसके बाद आप दिन भर तो बाहर रहते हैं, तो बाहर आप कहीं लंच कर लेंगे। और ये देखिए भटूरे, और फिर मिलेगा आपको छोले। तो छोले भटूरे आप जो है टेस्ट किया जाए। एक भटूरे और छोले या पूरी भाजी बोल लें, तो ये टेस्ट किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर साउथ इंडियन भी है, इडली भी है, बड़ा भी है और सांभर भी है। आप तो बैठ के खाते रहिए, 1 घंटा बढ़िया खाते रहिए। और जो है ये देखिए, है ना, सांभर है। फिर ये देखिए बड़ा है, इसको भी ले लीजिए, बड़ा एक। और फिर उसके बाद एग, ये भी जो है बॉइल्ड एग है। और फिर यहाँ पर कुछ नॉनवेज भी रखे हैं, नॉनवेज भी रखा गया है। कुछ नए नए डिश है, उसका कुछ क्या नॉनवेज सालिमा या चिकन कुछ तो लिखा हुआ है ना। और फिर उसके बाद ये आपका टी कॉफ़ी। और फिर यहाँ पर हम लोग जो है स्थान एक लेते हैं और यहाँ पर फिर हम लोग नाश्ते का आनंद लेंगे। हमने नॉर्थ इंडियन सारे डिश लिए हैं। और ये देखिए ये सलाद, फ्रूट, सारी चीज़ें यहाँ पर रखे हैं। और ये फ्रूट्स और यहाँ जूस ये भी रखे हैं। जूस में देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जूस, कुकम्बर जूस, बिटर गार्ड जूस, ये सारे, टमाटो जूस, ये सब रखे हुए हैं। तो हम लेते हैं स्ट्रॉबेरी जूस। और फिर उसके बाद जो है अपने आराम से इसको ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। तो जब ऐसे ब्रेकफास्ट और डिनर मिल जाता है जहाँ पर आप होटल लेते हैं, तो फिर आपका बहुत बढ़िया जो है आपका सफ़र आनंददायक हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको घूमने का आनंद आता है। और हम लोग अब थोड़ा विश्राम करके अब आज के सेकंड हाफ में हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से रामनगर से 15 किलोमीटर की दूरी, और जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक गारजिया मंदिर है। गारजिया पावन धाम जिसको यहाँ पर माना जाता है, वहाँ के लिए हम लोग निकल रहे हैं। और हमारे सुरेंद्र भैया देखिए, है ना, बढ़िया तैयार हैं। तो 2 जगह हम लोग को जाना था, एक तो जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम और एक गिरिजा देवी मंदिर। तो थोड़ा लेट हो गए, तो हम लोग म्यूज़ियम शायद बंद हो जाएगा, तो हम लोग गिरिजा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ से निकले हैं। लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र होगा। वो भी जिम कॉर्बेट के बहुत सारे गेट भी आएंगे यहाँ पर, जैसे कि बिजरानी गेट, गार्जिया गेट, ये सारे आएंगे यहाँ पर। तो धिकाला गेट भी शायद यहीं कहीं दिखेगा रास्ते में। तो इस तरह से हम लोग जिम कॉर्बेट वाले एरिया में ही देखिए सामने जिप्सी वगैरह भी दिख रहे हैं। इन लोग जो हैं, जो इवनिंग वाली जिप्सी होगी, इवनिंग में जो जंगल सफारी करते होंगे वहाँ पर ले जाते होंगे। क्योंकि 2 तरह की यहाँ पर नेशनल पार्क का सफ़र होता है, एक मॉर्निंग सफारी, एक इवनिंग सफारी। तो ये इवनिंग सफारी होंगे, हम लोग गए थे मॉर्निंग सफारी में। और अभी जा रहे हैं हम लोग
एक गारजिया पावन धाम है और वहाँ देखने जाएंगे, माँ गिरजा देवी मंदिर के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको वादियाँ दिखाते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ। तो ये जो इलाका है देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा पूरा जो है जंगल की वादियों के बीच से गुजरते हुए सड़क में हम लोग गारजिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे सुरेंद्र भैया बताते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी होटल्स हैं, अच्छे अच्छे होटल्स हैं, जो कोसी नदी रिवर फ्रंट की किनारे किनारे बहुत सारे होटल हैं। रिवर व्यू पॉइंट के साथ वो होटल्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ रुकते हैं। और आप हरे भरे जंगलों के बीच में सड़क की ये पट्टी देख सकते हैं और इस आकर्षक लोक लुभावन जो दृश्य को जो है हमने कैप्चर किया है। और कई जो है टूरिस्ट जो है उधर गए होंगे और इनके बीच में वाह क्या बढ़िया, कई कई व्यू पॉइंट्स भी है जहाँ पर रुक के आप देख सकते हैं। लेकिन ये नज़ारा देखिए कितना अद्भुत लग रहा है, अगर दूर से कैमरा में भी देख रहे हैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ रहते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। और थोड़ी देर व्यू पॉइंट में रुकेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन जगह जगह आपको एक कॉशंस भी लिखा हुआ है कि जंगली जानवर भी आ सकते हैं। और ये एक अद्भुत नज़ारा देखिए, हरे भरे जंगलों के बीच वादियों में आप सड़क के एकदम पट्टियों में जा रहे हैं और फिर ये हल्की से सूर्यास्त का नज़ारा और ये जो है घूमते हुए सड़क और फिर ये शाम का जो संध्या की बेला है आपको अद्भुत तरीके से आकर्षित करते हुए अब कुछ ही देर में हम लोग जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर आपको जो है कोसी नदी के बीचों बीच एक पावन धाम है जो माँ गिरजा देवी का मंदिर है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और आपको लिए चलेंगे। तो अभी हम लोग जो हैं ये पहुंचने वाले हैं। तो बरसात में जुलाई अगस्त सितंबर में बोलते हैं कि वहाँ पर रास्ता थोड़ा बंद हो जाता है क्योंकि कोसी नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम लोग पहुँच गए गारजिया और ये देखिए ये मोड़ है गारजिया का। तो आप देख सकते हैं अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं माँ गिरजा देवी धाम, जो पावन धाम है उस मंदिर के ये गेट पर। और यहाँ से हम लोग 1-1.5 किलोमीटर के बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। तो नैनीताल ज़िले के रामनगर तहसील में माता का ये मंदिर है, गारजिया का पावन धाम है और माँ गिरजा देवी का मंदिर है। इन कोसी नदी के बीचों बीच एक टीले में ये मंदिर माता का है और इसे चमत्कारी सिद्धपीठ के रूप में श्रद्धालु जो है देखते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियों में आप अभी प्रवेश कर चुके हैं माँ गिरजा देवी के पावन धाम में। और ये जैसा कि मैंने बताया 20 किलोमीटर के दूरी पर है रामनगर से। और देवी का एक दिव्य मंदिर है यहाँ पर हम लोग पार्किंग में वाहन रखने के बाद हम लोग ये प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में। और जब मंदिर में जाते हैं तो किनारे किनारे ये पूजा पाठ की सामग्री और ये छोटे छोटे दुकान होते हैं जिनसे आप अपने श्रद्धानुसार कोई भी सामग्री आप लेके अपनी मान्यता के आधार पर प्रार्थना कर सकते हैं। और चीज़ों को जो है एक भाव भी पैदा होता है इन चीज़ों के माध्यम से। और जहाँ मंदिर होता है यहाँ पर ऐसे बंदर होते हैं, इनको संभालने के लिए इनको दिक्कत होती होगी क्योंकि ये तो कुछ भी सामान उठा के ले जा सकते हैं। तो ये मंदिर का एक मुख्य प्रांगण है, एक ऊंचे टीले पर पहाड़ी पर ये मंदिर बना गया है। और ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं इस मंदिर के लिए जो कि यहाँ पर हम लोग लिखा हुआ है, आपको एक जगह दिखाएंगे। तो ये सामने जो है ये लिखा हुआ है मंदिर के बारे में कि ये मंदिर जो है किस तरह से यहाँ पर निर्मित किया गया, किसने निर्मित किया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। तो माता के दर्शन के लिए कभी भक्त आते हैं और यहाँ पर सामने वो मंदिर के एक झलक भी आप देख सकते हैं। लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और छोटी सी पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को गिरजा भी कहा जाता है और उन्हीं के लिए ये मंदिर है, गिरजा देवी का मंदिर है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता थी, पहले घने जंगल थे तो शेर भी आकर यहाँ की परिक्रमा करते थे। और भगवान भैरव के निवेदन पर जो है माता गिरजा जो है यहाँ पर स्थापित हुई थी। और ऐसी मान्यता थी कि एक पत्थर का ये पहाड़ का एक टुकड़ा जो है उसके ऊपर मंदिर था और वो बहते बहते यहाँ कोसी नदी के बीचों बीच चल रहा था। तो भगवान भैरव जी के निवेदन पर ये आप हिमालय सीरीज़ के लोअर रेंज की शिवालिक पहाड़ी देख सकते हैं और वहाँ से बीचों बीच ये नदी है। और नदी में अभी पानी कम है लेकिन
किसी भी समय अचानक बहाव आ जाता है, बरसात के समय तो ये बंद ही हो जाता है। तो आप जो है ये देख सकते हैं। तो ये नदी के बीचों बीच जो है ये मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। बीचों बीच 100 फीट का ये मंदिर है, 100 सीढ़ियाँ हैं और ये आप देख सकते हैं। मतलब आजू बाजू के सारे जो चीज़ें नदी हैं, लेकिन बीच में एक मंदिर टिका हुआ है। और ये आप मतलब आश्चर्य देख सकते हैं या अद्भुत जो चमत्कार बोलेंगे कि वो मंदिर जो है, पानी का बहाव भी तेज़ रहता होगा लेकिन वो मंदिर वहीं के वहीं है। तो आस्था और विश्वास के प्रतीक के तौर पर ये मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं, अपने प्रार्थना करते हैं और अपनी मान्यताओं को जो है यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। और जन कल्याण के लिए और अपने सुख समृद्धि शांति और खुशहाली के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग ये सीढ़ियों के माध्यम से जो है नीचे उतर रहे हैं, नदी की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। और ये मंदिर पीछे आप देख सकते हैं। तो भगवान भैरव जी के निवेदन पर माता जी यहीं पर ठहर गई थी और वो पहाड़ के पास ही वो मंदिर में जो है वो वहीं पर स्थापित हो गए बीचों बीच। पानी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, पानी का बहाव कम है। तो हम लोग उस टीले पर जाके थोड़ी देर बैठेंगे। हालांकि अभी कोई अलर्ट नहीं है, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं शिवालिक सीरीज़ के लोअर रेंज के पहाड़ हैं जहाँ से बहता हुआ पानी जो है यहाँ पर आता है। और जब बारिश के समय तो ये भयावह होता होगा काफ़ी। इसमें आप नदी के जो साइज या चौड़ाई को भी देख सकते हैं और पत्थर हैं। तो अभी तो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, संध्या की बेला है, ऊपर आसमान में चिड़ियों की चहचहाहट है और हवाएं भी चल रही हैं और मौसम भी बदलने का संकेत दे रहा है। और ये देखिए बादल भी आ गए हैं। तो यहाँ पर इसी तरह का मौसम रहता है, लेकिन कई सैलानी आए हैं और बैठे हैं और इस प्रकृति के अद्भुत वादियों का आनंद ले रहे हैं। और बैठ के भी एक वहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा का एहसास हो रहा है। तो ये मंदिर है पावन धाम। यहाँ पर दर्शन करने के बाद एक अद्भुत जो है यहाँ पर एक आपको नज़ारा भी मिलता है देखने का। तो ये हम लोग जो हैं अभी जब मौसम बदलने लगा, एक सामने बारिश भी हमें दिख रहा है कि बारिश वहाँ से आने वाली है। उस हिमालय के जो लोअर रेंज वाले सीरीज़ में आपको दिख रहा होगा बादल हमने देखा। तो हम लोग जो है वापस आने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं और वहाँ पर सही जगह पहुँचने की कोशिश करेंगे। वो देखिए पीछे से है ना, बारिश होने भी शुरू हो गई है। तो हम लोग ऊपर चढ़ेंगे और ये मंदिर का जो है लुक देख सकते हैं। ठीक बीचों बीच एक पहाड़ी वहाँ पर स्थापित है। उस पहाड़ी के ऊपर जो है माँ गिरजा देवी का मंदिर है और सैलानी वहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से चढ़ रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं हवा तेज़ चल रही है और बारिश की पूरी जो है संभावना है और बारिश शुरू भी हो गई है। और ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं। हम लोग वापसी की ओर निकले हैं, वापस हम लोग अपने गाड़ी की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से होटल जाएंगे। लेकिन जाते जाते ये देखिए, वाह, ये तस्वीर लेना भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम ऐसे सेल्फ़ी मोड में आते हैं तो लोगों को लगता है कि वाह 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 सेल्फ़ी हो जाए। तो ये सेल्फ़ी नहीं, ये सेल्फ़ी वीडियो है। और ये जवानों के लिए हम सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर हैं तो उसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच ये कुछ युद्ध जैसा माहौल चल रहा है। वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर लगा रखा है और आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए उन पर कार्रवाई चल रही है। तो ये सैल्यूट उनके लिए। और फिर हम लोग ये वापसी जो है आ गए हैं, वापसी जो जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास। बारिश शुरू हुई लेकिन यहाँ पर जो है बारिश से बचने के लिए होटल्स वगैरह भी हैं और तब तक तेज़ बारिश हो रही है। तो हमने कहा कि वेज पकौड़ा और ये मैगी यहाँ पर आनंद लेते हैं इस टिट बिट होटल में, बहुत ही टेस्टी। और फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो ये देखिए अद्भुत नज़ारा, एक हिरणों का जो है झुंड, यहाँ पर बहुत सारे चीतल यहाँ पर दिखते हैं और यहाँ पर एकदम रात है। और ये पूरा लोग यहाँ पर रहते हैं, रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ पर सब आ गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लगा हुआ है, तो ये अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करते होंगे, शायद इसीलिए आ गए हैं। तो एक साथ इतने सारे जानवर देखिए एक साथ देख सकते हैं आप, और बहुत ही आराम फरमा रहे हैं। तो ये जब वापस जा रहे थे हम लोग तो इतने सारे झुंड में देखकर, ये देखिए रोशनी में भी देख सकते हैं बहुत सारे हैं।
और स्पॉटेड डियर हैं और अनस्पॉटेड डियर भी बीच में हैं। तो आज का ये पूरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, नया चीज़ देखने मिला और नए चीज़ों को अनुभव करने का अवसर मिला, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम लोगों ने भी सबके समृद्धि, खुशहाली, स्वास्थ्य के लिए हम लोग का जो है प्रार्थना किए हैं। माँ गिरजा देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगी। इसी तरह से ये ब्लॉग हुआ यहाँ ख़त्म। अब चलते हैं होटल की ओर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का सफ़र शुरू होगा हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।